राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम तिलोत्तमा द्वारा सुंद और उपसुंद के वध का वर्णन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में भगवान कृष्ण का माघ मास में षोडशोपचार विधि से पूजन का महात्म्य, साथ ही माघ मास में दान की महिमा का वर्णन सुनेंगे और इस अध्याय में विष्णु भगवान की एक पौराणिक कहानी भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 5वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें तिलोत्तमा द्वारा सुंद और उपसुंद के वध का वर्णन आएगा। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा आश्चर्यजनक महात्म्य को तुम ध्यान से सुनो। भृंगु वंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तपस्या करती थी। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सत्यवादी, मृदुभाषी, कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा दह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ व्रत धारण कर वह सर्वदा छठे काल में ही भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन तथा कठिन से भी कठिन व्रत को धारण करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिता रही थी। इस तरह वल्कल वस्त्र धारण कर इस सत्यशालिनी ने धैर्य पूर्वक संतोष से रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए और उसी तीर्थ में तपस्या से शरीर क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुलोक में जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में आकर रहने लगी। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम थी। उसे अपनी चतुराई से औरों को आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वहां गई, जहां पर देवताओं के बैरी दुश्मन दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद रहते थे। पहले वह रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर, सुंदर बजती हुई निपुर और कौंदनी पहने, कंठ में हिलती हुई मोतियों की माला और कुंडल से शोभायमान, चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर में गाती हुई वीणा बजाती हुई कुमारी तिलोत्तमा वहां जाकर बैठ गई। हे राजन, वहां सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार ब्रह्म सहित उनसे कहने लगे। वे बोले कि हे असुरों, न जाने वह देवी है, दानवी है, नागकन्या है या यक्षिणी है या कोई उत्तम स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अबला रत्न भूत है, अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने के योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस अप्सरा जैसी स्त्री को आप दोनों शीघ्र चल कर के देखिए।
सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए, जहां पर वह उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़काने के लिए श्रृंगार किए हुए तिलोत्तमा बैठी हुई थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाकर अत्यंत कामांध होकर आपस में ही कहने लगे कि हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए, ये कमल नयनी मेरी भार्या है। इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और उन्मुक्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा प्रहार करने लगे, जिसके आघात से वे दोनों आपस में ही लड़कर मर गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों में बड़ा कौतूहल हुआ। काल रात्रि के सदृश ये सुंदरी कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा उन दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई 10 दिशाओं के प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य करके ब्रह्मा जी के लोक में वापस चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम वहां नाना प्रकार के भोगों को भोगोगी। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का नाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई उपाय नहीं है। वह सिर्फ माघ मास का स्नान ही है। माघ मास के इस अध्याय में भगवान कृष्ण का षोडश उपचार विधि से पूजन का महात्म्य सुनेंगे। सबसे पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान का आह्वान करें और सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें। फिर भगवान को आसन देवें, दूसरे मंत्र का पाठ करें, तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प और जल का अर्घ्य देवें, फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें और प्रार्थना करें, भगवान, ये तीर्थों का जल आपके स्नान के लिए है, आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान कृष्ण को स्नान करावें। स्नान करा के भगवान पर वस्त्र चढ़ावें और ऋचा का 6ठा मंत्र पढ़ें। माघ मास में भगवान के निमित्त वस्त्र के दान का महान फल मिलता है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजवान होते हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से ही विप्र मनुष्य में द्विसंज्ञा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, संस्कारों से उनकी द्विसंज्ञा होती है, तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर को देने जिसके तेज से सामर्थ्य पाते हैं, ऐसे ब्रह्म सूत्र को हे ईश्वर मैं आपको अर्पित करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न तो कोई बंधु है, न ही कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है, ऐसा यह ब्रह्मसूत्र हे कृष्ण भगवान मैं आपको माघ मास में अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात 9वें मंत्र से भगवान को सुंदर केसर युक्त चंदन अर्पित करें।
जिसके लगाने से मनुष्य को यमपुरी का दर्शन नहीं देखना पड़ता। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और ये प्रार्थना करें कि भगवान पुष्पों में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आपकी प्रसन्नता के लिए माघ मास में मैं ये पुष्प अर्पित करता हूँ। कृपा करके आप इन पुष्पों को ग्रहण करें। उसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ावें। जो माघ मास में भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। एकादश मंत्र से भगवान को धूप दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं माघ मास में आपको अर्पित करता हूँ, आप इसको ग्रहण करें। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति माघ मास में भगवान को अर्पित करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। माघ मास में जो मनुष्य इस तरह से कामना करके भगवान का पूजन करता है, वह समस्त कामनाओं से पूर्ण होकर परम पद को पाते हैं। 12वें मंत्र से भगवान को दीपक दिखावें और ये प्रार्थना करें कि भगवान अंधकार का नाश करें। इसके निमित्त यह दीपक मैं आपको अर्पित करता हूँ। जो माघ मास में नित्य भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं, वे सभी सिद्धियों को प्राप्त होकर सायुज्य लोक को पाते हैं। माघ मास में भगवान कृष्ण के मंदिर में दीपक जलाने के समान और कोई दूसरा पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि कृष्ण का पूजन और उनके मंदिर में दीपक जलाना तो नित्य ही परम उत्तम कार्य है, परंतु माघ मास में इसके फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता। भगवान कहते हैं कि कृष्ण की पूजा तो नित्य ही पुण्य और लाभ को देने वाली है, परंतु माघ मास में षोडशों उपचार से पूजन करने से कामनाओं की सिद्धि होती है। माघ मास में केवल दीपक जलाने से ही कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े से परिश्रम से ही भारी फल प्रदान कर देते हैं। माघ मास के फल के वर्णन का तो फिर कहना ही क्या। इसलिए सब प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर माघ मास में भगवान कृष्ण के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद दीपक के पश्चात भगवान कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और ऋचा का 13वां मंत्र पढ़ें। अमृत को छोड़कर भगवान अन्न की इच्छा करते हैं, इसलिए माघ मास में भगवान कृष्ण को अन्न से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान, सुपारी, लौंग मुखवास के लिए भगवान कृष्ण को अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण को आचमन करावें। फिर 14वें मंत्र से भगवान कृष्ण की आरती करें। 15वें से भगवान कृष्ण की परिक्रमा करें। भगवान की एक एक परिक्रमा से 7 समुद्रों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। 16वें मंत्र से श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस प्रकार मैंने माघ मास में षोडशों उपचार विधि से आपकी पूजा करी है। जो मनुष्य नित्य प्रति माघ मास में भगवान कृष्ण की षोडशों उपचार विधि से पूजा करते हैं, वे मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त होकर भगवान के गोलोक को प्राप्त होते हैं। जो माघ मास में षोडशों उपचार विधि से कृष्ण का पूजन करते हैं, उसके महात्म्य को शेषनाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को माघ मास में भगवान श्री कृष्ण का षोडशों उपचार विधि से पूजन जरूर करना चाहिए। षोडशों उपचार विधि से पूजन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में हम माघ मास में दान के महात्म्य को सुनेंगे। दान धर्म का एक बड़ा भारी अंग है। माघ मास में दान विशेष फलदायक होता है। अन्न को ब्रह्म के तुल्य बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण होते हैं। बिना अन्न के मनुष्य कुछ काल तक जीवित रह सकता है, लेकिन अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए माघ मास में अन्न, तिल, गुड़ का दान करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। मणि, रत्न, सोना, चांदी, पृथ्वी, इन दानों से भी अधिक श्रेष्ठ दान
अन्न दान कहा गया है। अन्न का दान, गोदान, वेदों का पाठ नित्य प्रति माघ मास में महान फल को देने वाला होता है। माघ मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वह भगवान के निकट वास करता है। माघ मास में अन्न का दान करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम आनंद को प्राप्त होता है। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जैसे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धा सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी से बने हुए व्यंजन खिलाने चाहिए। धर्म से श्रद्धा रखता हुआ शास्त्रों की कथा का श्रवण और महात्माओं को श्रद्धापूर्वक सेवा, भगवान का पूजन माघ मास में अति दुर्लभ है। जो अपने पितरों के निमित्त माघ मास में अन्न का दान करते हैं, उनके पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से प्रसन्न होते हैं। माघ मास में तिल और गुड़ के दान का महान फल मिलता है। जो माघ मास में तिल, गुड़ और अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करते हैं, वे कभी भी नरक और यमलोक के दर्शन को नहीं देखते। दान करने वाला चंद्रलोक में वास करता है। जो माघ मास में तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, रुपया दान करता है, उसको अनेक प्रकार से संतान का सुख मिलता है। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, धूप, दीप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह अनेक पुत्र और पौत्रों के सुख को प्राप्त कर भगवान के वैकुंठ के लोक में वास करते हैं। जो माघ मास में अपनी सामर्थ्य अनुसार सत्पात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वे कभी भी स्वप्न में यमलोक को नहीं देखते। जो स्वर्ण का दान, गोदान, भूमि का दान, तिल दान करते हैं, उनके सभी पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त गुड़, तिल, अन्न का दान करते हैं, वे भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त करते हैं। माघ मास में तिल तथा गुड़ के दान करने से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य से हवन करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, माघ मास में गाय का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में दिन प्रतिदिन उसके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार का दान आदि किसी भी समय में करता है, लेकिन माघ मास में अगर वह दान करता है तो उसका कोटि गुना फल मिलता है। ब्राह्मणों को माघ मास में जो शैया दान करता है, उसे यमदूत का भय नहीं सताता। माघ मास में शक्ति अनुसार भगवान के निमित्त सत्पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। माघ मास में कांसे, तांबे और पीतल के पात्र में अन्न, तिल और गुड़ रख कर दान करना चाहिए। जो माघ मास में गो, भूमि, तिल, गुड़, अन्न सत्पात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, उसकी एक पीढ़ी यदि नरक में भी हो तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। उनकी 3 पीढ़ियां तीनों ऋणों से मुक्त हो जाती है। आज हम इस अध्याय में विष्णु भगवान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत दुखी महिला अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। वह छोटी छोटी बात पर ही अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था, गुरुवार का दिन था। वह महिला रोज की तरह मंदिर में गई तो उसने देखा कि बहुत सी औरतें केले के पेड़ के पास बैठकर कथा कहानियां कह और सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तो उस महिला ने उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो वे महिलाएं बोली कि बहू, हमने माघ मास में गुरुवार का व्रत रखा है और हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं।
तो उस महिला ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो वे महिलाएं बोली कि बहू, इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, धन चाहने वाले को धन मिलता है, पति का सुख चाहने वाले को पति सुख मिलता है, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिलता है, निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है, सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। तब वह महिला मन ही मन सोचने लगी कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, रोज मारता पीटता है, मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। तब उसने उन महिलाओं से व्रत की पूरी विधि जानी और घर आ गई। घर आने के बाद वह मन ही मन सोचने लगी कि न तो मैं मंदिर में जाकर केले की पेड़ की पूजा कर पाऊंगी और न ही कथा कहानियां सुन पाऊंगी। उसने बचपन में सुन रखा था कि भगवान तो कण कण में होते हैं, तो उसने एक पत्थर को बृहस्पति देव मानकर पूजा पाठ करने लगी और गुरुवार का व्रत करने लगी। तब एक दिन की बात है, माघ का महीना था, गुरुवार का दिन था। उसने व्रत रखा था और वह पूजा कर रही थी कि तभी दरवाजे पर उसका पति शराब पीकर आ गया। वह महिला डर गई और हड़बड़ी में उसने पत्थर वाले बृहस्पति देव को छाछ के बिलोने वाले चरे में डाल दिया। तभी उसके पति ने कहा कि तू क्या कर रही थी, अब तक खाना क्यों नहीं बनाया। तो वह घबराई, डर गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी और उसने अपने पति को एक थाली में भोजन परोस दिया। तब उसका पति बोला कि छाछ का कटोरा कहाँ है। तभी उसे याद आया कि उसने छाछ के बिलोने वाले चरे में तो पत्थर वाले बृहस्पति देव भगवान डाल दिए। तो वह डरती डरती उस चरे में से छाछ निकालने के लिए हाथ डाला तो वह पत्थर सोने के लोटे में बदल गया। उस महिला ने उसी सोने के लोटे में छाछ भरकर अपने पति के आगे रख दिया। सोने के लोटे को देखते ही उसका पति बोला कि यह सोने का लोटा कहाँ से आया। तो उसने जल्दबाजी में झूठ बोल दिया कि यह लोटा तो मेरे भाई ने विवाह में दिया था, आज ही बक्से में से निकाला है। तो उसका पति बोला कि अरे, तेरा भाई इतना अमीर है, तूने कभी बतलाया नहीं, चल हम आज ही तेरे भाई के घर उससे मिलने के लिए चलते हैं। और वह जिद करने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने भाई भाभी से पूछ कर बताऊंगी कि हम कब उनसे मिलने आए। अब उसकी पत्नी चिंता करने लगी कि मैं अपने पति को कहाँ लेकर के जाऊं, न तो मेरे कोई भाई है और न ही मायका है। सुबह पति के जाने के बाद उसने उसी पत्थर वाले बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करी कि हे बृहस्पति देव भगवान, मैंने आपको अपना भाई माना है, पति को झूठ बोला है, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। हे बृहस्पति देव भगवान, एक बहन की रक्षा करो। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मेरा पति मुझे बहुत मारेगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि बहन तू रो मत, कल तू सवा प्रहर के लिए वन में जहां केले का वृक्ष है वहां आ जाना। तुझे वहां एक आलीशान महल नुमा घर दिखेगा, तू अपने पति को लेकर वहीं आ जाना, लेकिन सवा प्रहर से ज्यादा मत रुकना। तब दूसरे दिन वह महिला अपने पति को लेकर वन में केले के पेड़ के पास पहुंची तो उसे वहां एक आलीशान महल नुमा मकान दिखा, जहां सोने के खंबे थे, हाथी घोड़े ऊंट नौकर चाकर दास दासियां थी। उस महिला का भाई भाभी भतीजा भतीजियां सब ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाया और खूब सारा धन दौलत जेवरात उपहार में दिए। सवा प्रहर होते ही उस महिला को याद आया, भगवान बृहस्पति देव ने कहा था कि सवा प्रहर से ज्यादा मत रुकना। तब वह महिला अपने पति से चलने के लिए कहने लगी, लेकिन उसका पति बोला कि मैं तो कुछ दिन यहाँ और रुकूंगा। तो महिला ने कहा कि हम फिर आ जाएंगे, लेकिन आज हमें चलना चाहिए। जब वे जाने लगे तो भगवान ने उन्हें 4 घोड़ों वाला रथ दिया और उसमें बैठा दिया और उन्हें खूब सारा धन देकर
साथ ही खूब धन दौलत, अन्न, वस्त्र, रुपया भी दिया। वे उसमें बैठकर जाने लगे। आधे रास्ते में आते ही उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, तेरे भाई ने हमें रथ वाला घोड़ा तो दे दिया लेकिन चाबुक नहीं दिया। चल हम वापस चलकर चाबुक लेकर आते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब हम वापस नहीं चलेंगे। मेरे भाई ने इतना धन दे दिया है, हम उस धन से खुद चाबुक खरीद लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं रथ में बैठकर घर जा रही हूँ, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए। तब वह महिला रथ में बैठकर धन लेकर घर आ गई। उधर उसका पति पैदल पैदल वन में उसी केले के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई महल मालिया नहीं था। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी। दूर तक कोई पक्षी जिनावर कोई नहीं था। तब उसने देखा कि उस केले के पेड़ पर एक चाबुक लटक रहा था। उसने चाबुक लिया और घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बता, तू जहाँ तेरे भाई का घर बता रही थी वहाँ दूर दूर तक धूल उड़ रही है। तू सच बता, तू कोई जादूगरनी है या कोई सर्प, भूतनी, पिशाच है? यदि तूने सच नहीं बताया तो इसी चाबुक से मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तब उसकी पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई, लेकिन उसके पति को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि मैं बृहस्पति देव हूँ। तेरी पत्नी ने माघ मास में गुरुवार के दिन निस्वार्थ भाव से व्रत रखा, केले के पेड़ की पूजा करी। इसने मुझे अपना भाई माना है। मैंने अपनी बहन की लाज रखने के लिए माया का महल बनाया था। ऐसा सुनते ही उसके पति को महान आश्चर्य हुआ। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उस दिन के बाद उसके पति ने अपनी पत्नी को मारना पीटना छोड़ दिया और प्रेम भाव से रहने लगा, और वह भी हर गुरुवार का व्रत करने लगा, बृहस्पति भगवान की पूजा करने लगा और केले के पेड़ की पूजा करने लगा। उसके बाद उसने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति देव भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ को सींचना चाहिए और केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने माघ मास का 5वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।